जम्मू कश्मीर चुनाव पर धामी की दहाड़। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने धामी को जम्मू कश्मीर में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी की दहाड़ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के देखने को मिली। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस समेत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला, बल्कि ये ऐलान किया कि कैसे इस बार जम्मू में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। दरअसल बीजेपी केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धारा 370 लागू होने से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में विकास में भी काफी ज्यादा तेजी आई है। साथ ही पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के और कुछ क्या कहा है वो भी सुनिए। हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती रहे, उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है। साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वह भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है, उनका प्रोत्साहन भी हो और लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, विशिष्टता प्राप्त की है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लें। सीएम का कश्मीर की तक देखने को मिल रहा है। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आधुनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने जो देखा है जम्मू में, मैं जिन कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ, लोगों में अपार उत्साह है
और लोग भाजपा को चुनना सर, चाहते हैं। डेमोक्रेटिक चेंज पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि हाँ ये होना चाहिए, जो बात आप लगातार कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि मूल निवास और 1985 के बाद के लोग एक बहस बाहरी वर्सेस पहाड़ी को लेकर भी छिड़ रही है। सर देखिए, मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं न कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। पर सर, हिमाचल में दो मस्जिदों में चाहे शिव वहां पर प्रदर्शन होते हैं, इससे हमारे तरफ पहाड़ी राज्य है। आपको लगता है कि वो स्थितियां हिमाचल और उत्तराखंड में लगभग, जैसे आपने मजारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया सर? देखिए, हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों का राज्य है। हम लोग आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे। उसके लिए हमने कहा है कि सख्ती से आपको बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लागू किए गए तमाम फैसलों को लेकर के देश में चर्चित रहे हैं। इसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण और लैंड जिहाद के जरिए सीएम धामी अपनी एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। और अगर हम देश भर में सीएम योगी के बाद अगर किसी कामयाब बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सीएम धामी को भी देखा जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड में डेवलपमेंट किया है, इसको लेकर के काफी ज्यादा तारीफें भी होती हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में न सिर्फ विकास हो रहा है बल्कि उत्तराखंड अपनी संस्कृति को लेकर के भी आगे बढ़ रहा है। और इसी की वजह से उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी, नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे सख्त कानून बनाए हैं, जिससे उत्तराखंड का विकास और भी ज्यादा तेजी के साथ हो सके। लेकिन फिलहाल इस वक्त देश में 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के दौरान कई दफा सीएम धामी जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। ऐसे में स्टार प्रचारक बनने के बाद सीएम धामी की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और कहीं ना कहीं इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरएसएस के कद्दावर नेता राम माधव को भी जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है, जहां पर वो जा करके बकायदा राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके की रणनीति काम आएगी, इसको लेकर के वो बकायदा जमीनी स्तर पर जुड़ करके काम कर रहे हैं। और इसी वजह से ये तमाम आंकलन लगाए जा रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी यूं ही नहीं उतर गई है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव में उतरी है। तभी तो लगातार कांग्रेस पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, इन तमाम पार्टियों पर बीजेपी एक के बाद एक हमले करती हुई नजर आ रही है। और खासकर आर्टिकल 370 को लेकर के लगातार जबरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही है, फिर वो बीजेपी की ओर से हो या फिर कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की ओर से हो। लगातार आर्टिकल 370 को लेकर के यही कहा जा रहा है कि एक मेन मुद्दा जम्मू कश्मीर चुनाव में यह हो सकता है, क्योंकि जहां बीजेपी ये दम भर रही है कि आर्टिकल 370 को लेकर के पार्टी उन्हें बड़ी जीत में तब्दील कर सकती है, जम्मू कश्मीर की जनता का भारी समर्थन उन्हें मिल सकता है, तो वहीं लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर विपक्ष की
पार्टियों का यह मानना है कि आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर को विशेष दर्जा देता है और अगर ये छीन लिया गया है तो इससे जम्मू कश्मीर की जनता दुखी है। लेकिन अगर हम देखें तो जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से जम्मू कश्मीर का विकास काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है और इसी वजह से बीजेपी बार बार ये बात अपने बयानों में कहती हुई नजर आती है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक नई जम्मू कश्मीर के रूप में तब्दील हो रहा है। वहां पर आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे कई सारे प्रोजेक्ट वहां पर शुरू हो चुके हैं, लगातार इस पर काम भी हो रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी वहां पर काफी ज्यादा विकास हो रहा है और भी ज्यादा में जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। उन्हें किसी भी तरीके का खौफ आज जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसके अलावा लाल चौक हो या फिर जम्मू कश्मीर का अन्य क्षेत्र हो, वहां पर ना तो पत्थरबाजी की घटना देखने को मिल रही है और ना ही वहां की जनता खौफ में है कि कब यहां पर आतंकवादी घटना घटित हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।